we have already told you concept of growth and development. Growth is a multicellular change. That means growth is a physical progress which we can see, measure, but development is a progressive change. That means continuous. It is a physical but mental process, cognitive process, etc. कहने का तात्पर्य यह है, वृद्धि और विकास हमने देखा, पढ़ा, तो वृद्धि में बात आई कि ये क्या है? फिजिकल प्रोग्रेस, शारीरिक प्रगति. दैट मीन्स कि इट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस. वृद्धि मात्रात्मक प्रगति और विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक है. लिसन केयरफुली. हमने कहा कि वृद्धि कोशिकीय परिवर्तन है, तो ये मल्टी सेल्यूलर चेंज है जिसमें हाइट है, वेट है, ये सारी चीजें हैं. तो ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन स्टेज या सर्टेन लिमिट, एक निश्चित समय सीमा तक ही वृद्धि बढ़ती है. मैंने क्या कहा कि वृद्धि मात्रात्मक के साथ जो मैंने दूसरी बात कहा कि ये सर्टेन टाइम के बाद ये रुक जाती है. बट डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव चेंज. ये प्रगतिशील विकास है डेवलपमेंट. तो वृद्धि और विकास हमने बात किया, लेकिन अब विकास में वो कौन कौन सारी बातें होगी जो और अगले टर्म से वो कोरिलेट होगा, वो अभी हम लोग देखते हैं. तो जैसे मैंने अभी आपको कहा, अभी हमने कहा ग्रोथ के बारे में. ग्रोथ, इसका हिंदी है वृद्धि. इसमें हमने क्या कहा? ये कोशिकीय परिवर्तन है. कोशिकीय परिवर्तन, मल्टी सेल्यूलर चेंज. या मैंने कहा कि इट इज ए फिजिकल प्रोग्रेस, या मैंने कहा इट इज ए क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक मतलब मैंने क्या कहा कि जो आसानी से देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, जिसको अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, तो वो हमारा हाइट हुआ, वेट हुआ. अब हम देखें थोड़ी सी डेवलपमेंट. इसका हिंदी है विकास. ठीक है. तो इसमें जो बात आएगी डेवलपमेंट में, तो हमने क्या कहा? ये मल्टी सेल्यूलर चेंज है, लेकिन इसमें हमने कहा कि एट सर्टेन स्टेज एक निश्चित समय के बाद इट स्टॉप्स. ये क्या हो जाती है? एट सर्टेन, एक निश्चित समय सीमा के बाद ये रुक जाती है. बट इट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज. ये प्रगतिशील चलता रहता है, प्रगतिशील. दूसरी बात हमने कहा कि ये फिजिकल प्रोग्रेस है. ये क्या होगा? मेंटल, मानसिक एंड कॉग्निटिव. ये हमारा मानसिक ये है. दूसरी बात हमने कहा कि इट इज ए क्वांटिटेटिव, बट यहां पे क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, ये मैंने कहा गुणात्मक. अब यही समझना है हमको कि अब ये क्वालिटेटिव में वो कौन सारी बातें होगी जो इसमें इंपॉर्टेंट होगी. गुणात्मक, जैसे कोई बालक 4 साल का बालक है और वो अभी ही या सी कांट स्पीक,
वो बोल नहीं पाता है या फ्लुएंटली नहीं बोल पाता है, तो हम क्या कहेंगे कि औसत जो 4 साल के बालक हैं उसके अनुसार इसकी जो है ग्रोथ तो ही है, हाइट वेट सारी चीजें हुई है, लेकिन जो उसकी बोलने की अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो नहीं है। तो दैट मीन्स कि वो ग्रोथ हुआ है, क्वांटिटी तो सही है लेकिन उसकी क्वालिटेटिव नहीं है, वो प्रभावशीलता के साथ बोल नहीं पा रहा है। दैट इज वहां पे हमारा ये गुणात्मक कहलाएगा, मतलब कि वहां पे एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंसेस, अनुभव। दूसरी चीज कि वो 4 साल के जो और बालक थे उनके जैसा इसमें परिपक्वता नहीं आया है। दूसरी बात हमने कहा, ध्यान देना है, दूसरी बात मैचुरेशन का बात मैंने कहा, मैचुरेशन, परिपक्वता। अब ये परिपक्वता क्या है कि एक आयु के बाद ये परिपक्वता मैचुरेशन लेवल आ जाना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं आया, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उसमें जो है प्रॉपर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाया, है ना। तो अब दूसरी बात परिपक्वता के साथ साथ जो हम बात करेंगे वो क्या है, इफिशियंसी, एक्यूरेसी, शुद्धता, क्षमता, ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, ये गुणात्मक। जब तक उसके अनुभव में वृद्धि नहीं होता है तो हम कहेंगे विकास नहीं हुआ। उसके बाद मैचुरेशन लेवल में वृद्धि होनी चाहिए, इफिशियंसी में होना चाहिए, कार्य क्षमता कह सकते हैं इसको, कार्य क्षमता। जैसे कि पढ़ाई ही कर रहे हैं हम, तो कोई बालक चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी से सफरिंग कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैचुरेशन लेवल या क्वालिटेटिव जो है वो और औसत के जो बालक हैं उसके जैसा उसमें अनुभव, परिपक्वता और कार्य क्षमता, ध्यान रखना है, ये सारी चीजें नहीं है। तो जब ये नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि विकास, डेवलपमेंट जो हमारा है यहाँ पे जो शब्द है, तो हम कहेंगे कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, कि जो औसत या सामान्य जो विकास होना चाहिए बालक में, अनुभव, परिपक्वता, ये सारी चीज में इसमें वृद्धि हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ इसमें। अब हमको देखना है कि सारी चीजें जो अनुभव है, और हम एक बात और कर सकते हैं, प्रयास। अब प्रयास क्या बात है, प्रैक्टिस। यहां पे चलिए, प्रयास का मतलब है कि अगर कार्य क्षमता पहले से है उस बालक में, और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उस बालक के अंदर ऑलरेडी पहले से इनेट पावर है, तो जब पहले से इफिशियंसी इनेट पावर है तो हमको क्या करना है, कुछ बालक को इस तरह से फैसिलिटी देना है कि उसके जो है से एफर्ट्स, प्रैक्टिस को बढ़ाना है, तब जाके वो विकास होगा। तो ये सारे को हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ले लेंगे, तब कहेंगे कि डेवलपमेंट हुआ। तब यहां पे देखिए कि अगर उस बालक में अनुभव की बढ़ोतरी होती है, ध्यान दीजिएगा, परिपक्वता की जो है से ये प्लस चलती है ना, उसके बाद इफिशियंसी बढ़ता चला जाता है, ठीक है, उसके बाद कार्य करने की क्षमता भी बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे चीज बढ़ना ये संकेत दे रहा है कि उस बालक में कौन सा विकास हो रहा है, या क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उस बालक में लर्निंग होना शुरू हो गया, लर्निंग, अधिगम, अधिगम, सीखना कहते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा कि नाउ विल डिस्कस अबाउट कोरिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, कि अधिगम और विकास और अधिगम के बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखने वाले हैं। तो देखिए, तो अधिगम में हमने कहा कि जब उसके अनुभव में बढ़ोतरी हो गया, प्रयास में बढ़ोतरी हो गया, परिपक्वता में बढ़ोतरी हो गया, तो उसको हम लोग अधिगम कहेंगे। तो कहने का मतलब विकास में जो बातें हैं वही हमारा लर्निंग हो गया। जब हमारा अनुभव बढ़ गया, प्रयास के द्वारा हमारे परिपक्वता का स्तर बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि अधिगम हो गया। ते भी कहा गया कि इट इज परमानेंट, ध्यान दीजिएगा, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर occurs after experiences
एंड प्रैक्टिस। यहां भी वही बात आ गई कि अनुभव और प्रयास के द्वारा, अनुभव और प्रयास के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अनुभव और प्रयास के द्वारा व्यवहार में कैसा परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन, नोट अस्थायी। क्योंकि कभी कभी बुखार लगने से, सर्दी लगने से भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन वो टेम्पोररी है, अस्थायी है, तो उसको हम लोग लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग तभी कहेंगे जब हमारा अस्थायी होगा, परमानेंट होगा। सपोज एग्जांपल कि हम पढ़ना शुरू किए, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमने टाइम रूटीन को, टाइम शेड्यूल को फॉलो किया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे फिर वो बेकार हो गया, हमने उस फॉलो नहीं किया, तो दैट इज लर्निंग नहीं होगा। फिर हमारा इफेक्टिव जो लर्निंग वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा गया कि अनुभव और प्रयास के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अनुभव और प्रयास के द्वारा हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है ना बात। उसके बाद जो दूसरी बात हम करेंगे कि लर्निंग इज acquisition of knowledge, skills and attitudes, and habits। ये देखिएगा, ये भी डिफिनेशन देखिएगा कि अधिगम किसका अर्जन है। अधिगम कैसे होता है अर्जन? ये हमारा ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का अर्जन कहलाता है, कौशल का अर्जन होता है, विवृत्ति का और आदत का। मैंने कहा ज्ञान, कौशल और क्या है, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति और आदत। ध्यान दीजिएगा इसको। तो जब अधिगम करता है या हम ज्ञान में बढ़ोतरी होता है, कोई कौशल सीख लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हमको हमारे क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं, तो सपोज हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट प्रभावशाली नहीं होता है, तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, फिर हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट प्रभावशाली होता है। तो हमने कहा ज्ञान में बढ़ा, कौशल आई, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जो है ये कहलाता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आपकी सोच कैसी है, सकारात्मक या नकारात्मक, ये इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम में सबसे पहले मैंने कहा कि अनुभव और प्रयास के द्वारा जब हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, तो अनुभव प्रयास यहां भी है, दैट इज ए कोरिलेशन, दोनों में एक दूसरे संबंध है। फिर हमने कहा कि लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ, लर्निंग किसका परिणाम है? ज्ञान का, कौशल का, अभिवृत्ति का और आदत का। तो जब हमारी आदत में सुधार आएगी, ज्ञान हमारा बढ़ेगा, तो निश्चित है कि हमारा वो डेवलपमेंट भी होगा। दैट इज दोनों एक दूसरे से कोरिलेशन है। अब दूसरी बात एक और कहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये क्या कहा अधिगम के बारे में कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ज्ञान की निर्माण, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया कहने का मतलब हुआ कि जब बालक क्लासरूम में सक्रिय रहकर, एक्टिव पार्टिसिपेंट, सक्रिय रहकर जब वो ज्ञान का निर्माण करता है, तब वो संरचनावाद कहलाता है। और यही एनसीएफ ने कहा है कि बालक खुद से ही सी कंस्ट्रक्ट ओन नॉलेज। अब वो ज्ञान का निर्माण खुद से करेंगे, वहां पे टीचर्स का रोल होगा, फैसिलिटेटर, कि ये सारे हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं जिससे कि वो ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके। तो अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे कि हम लोग क्या देखते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको बताया ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से हम लोग लर्निंग की तरफ आए कि
रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या कोरिलेशन है, रिलेशन है, वही हम लोग देख रहे थे। तो और आराम से हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा। डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो ये जो बात है, अभी हमने कहा कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अनुभव में मैच्योरेशन, इफिशियंसी, ये दोनों में कोरिलेशन है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है हमारा, इन्फेंसी टू, ध्यान दीजिएगा, एडोलेसेंस, ये जो हमारा शैशवावस्था से जो किशोरावस्था की जो हमारी जो डेवलपमेंट होती है, वो क्या होता है? एट ए रैपिड होता है, एट रैपिड चेंज। मतलब क्या? तेज गति से ये जो है से इन्फेंसी और एडोलेसेंस की तरह। तब ये बात जो कह रही है कि लर्निंग कैसे होगा, ध्यान देना है कि शैशवावस्था से जिस तरह से उसकी फिजिकल चेंज में तेज गति से हो रही है, तो हम लोग को क्या ऐसा करें कि लर्निंग जो है से प्रभावशाली होगा। तो हम लोग को सबसे बड़ी बात है कि होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। होलिस्टिक अप्रोच, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। होलिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब है कि उसके सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है, सर्वांगीण विकास। अब यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे हम, तो निश्चित है कि हमारा जो है ये लर्निंग जो है हमारा इधर क्या होगा? इफेक्टिव होगा। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि इस होलिस्टिक अप्रोच में हम करेंगे क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुने हैं, आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। तो सबसे पहले हमको जो ध्यान देना होगा, वो क्या ध्यान देना होगा? फिजिकल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। बालक के, ध्यान दीजिएगा यहां पे, बालक के शारीरिक वृद्धि की बात कर रहा है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, ये हम बात कर रहे हैं इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस तक की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि बालक के शारीरिक वृद्धि को ध्यान देंगे। अब क्यों भाई, ऐसा क्यों जरूरी है कि शारीरिक वृद्धि को ध्यान दें? क्योंकि इट सपोर्ट्स, ध्यान दीजिएगा, इट सपोर्ट्स मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सीटेट के लिए फर्स्ट जो है हमारा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। तो हम कहें कि हमारा जो डेवलपमेंट में कौन सारी बात है, तो इन्फेंसी से किशोरावस्था बहुत तेज गति से होता है, तो वहां पे हम लोग कौन सा अप्रोच बनाएंगे? होलिस्टिक अप्रोच बनाएंगे। अब उसमें सबसे ज्यादा ध्यान हम क्या देंगे कि एक ऐसा ध्यान दें जिसमें सारे वो डिपेंड करता हो। हमने कहा कि शारीरिक वृद्धि को ध्यान देना। अब ये क्या करता है शारीरिक वृद्धि? अगर ये सही होगा तो हमारा मानसिक और संज्ञानात्मक विकास सही होगा। तो इसीलिए मानसिक और संज्ञानात्मक विकास ये हमारा क्या होगा? प्रभावी होगा। तो इसलिए अब ये सवाल उठता है कि हमारा फिजिकल ग्रोथ सही कैसे होगा। तो आप जानते हैं इसके लिए हमको क्या करना होगा? एडेक्वेट न्यूट्रिशन की बात करना होगा। न्यूट्रिशन, पोषण, पर्याप्त पोषण की बात करना होगा। फिर एक्सरसाइज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आज भी कोरोना के काल में छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सारी बातें पोषण पे ध्यान देना है, लेकिन सबसे बड़ी आज जो इंपॉर्टेंट आ रही है, एक्सरसाइज की आ रही, योगा की आ रही है। अभी एक्सरसाइज योगा करने से क्या होगा फिजिकल ग्रोथ में? उसकी जो है स्टेमिना, इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। मैंने क्या कहा? स्टेमिना और इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पावर। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि हमको शारीरिक विकास को ध्यान को रखने के लिए हमको पोषण की जरूरत है। फिर मैंने कहा कि योगा, योगा से क्या फायदा है? उस बालक में
कार्य करने की क्षमता, स्टेमिना बढ़ती है, और उसके बाद क्या है, ये इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। अब दूसरी बात जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, प्लस पॉइंट क्या करना है हम लोगों को, प्लस क्या करेंगे कि लर्निंग हमारा इफेक्टिव होगा, इसको और इफेक्टिव रूप से डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, प्रभावशाली विकास कैसे हो, प्रभावशाली अधिगम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये प्रभावशाली अधिगम के लिए क्या करना होगा, उस बालक को इस तरह का इन्वायरमेंट देना होगा कि वो बालक क्या करे, फ्री प्ले। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फ्री प्ले, स्वतंत्र रूप से खेले वो। उसके बाद इनफॉर्मल, परिवार में वो सारी उस तरह का सिचुएशन दिया जाए कि जिस तरह से वो क्या हो, वो खेले और उसकी जो है फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास प्रभावशाली हो। और ये हमने कहा एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। तो इसलिए यहाँ पे खेल जरूरी है, स्पोर्ट्स जरूरी है बच्चों के लिए, गेम, ये सारी चीजें जरूरी है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारा विकास होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है शारीरिक। तो इसलिए सबसे पहले इसको मजबूत बनाने के लिए ये सारी हमको कार्य करना होगा। तो अब यहाँ पे बात आ रही है, क्यों? क्योंकि ये सारा ध्यान देंगे हैं तभी हमारा लर्निंग जो है से ये प्रभावी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सारे बातों को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा लर्निंग प्रभावी नहीं होगा। आगे थोड़ा सा और देखते हैं हम, इसके आगे हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोगों को इंपॉर्टेंस देना है डेवलपमेंट में, और वो होलिस्टिक अप्रोच जो अभी हमने कहा था आपको, होलिस्टिक अप्रोच, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो इस होलिस्टिक अप्रोच में हमने बहुत सारी बातें कहा कि मेडिटेशन, योगा, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद इनफॉर्मल गेम, फॉर्मल गेम भी। अब ये फॉर्मल गेम क्या है, हमने आपको फॉर्मल शब्द बताया था कि इसमें सारी चीजें निश्चित होती है, प्लेग्राउंड, कौन सा खेल खेलना है ये भी जरूरी है। अब ये सारी चीजें क्या होता है, आपको अवेयरनेस डेवलप करता है, अवेयरनेस, जागरूकता, है ना। अब ये सारी बातें हमने कहा, तब इससे फायदा क्या होने वाली है, लर्निंग हमारा प्रभावशाली कैसे होगा, तो ये अब हम बात करते हैं। ये मैंने आपको क्या कहा कि होलिस्टिक अप्रोच में फॉर्मल गेम करना है, अवेयरनेस है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या होता है, डेवलप फाइन एंड मोटर स्किल्स। अब ये फाइन एंड मोटर स्किल्स, फाइन और मोटर दो वर्ड है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फाइन और मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फाइन मतलब हुआ कि हमारी जो शरीर की जो पार्ट्स है तो उसमें कम पार्ट्स का यूज होना। जैसे हम पेन पकड़ा, हमने पेन पकड़ा है तो इसमें केवल इस अंगुली में ही कुछ अंगुलियों का ही प्रयोग है, लेकिन अगर हम इस बुक को पकड़ते हैं, इस बुक को पकड़ते हैं तो दो हाथ है, या कुर्सी टेबल को हमको पकड़ना होगा तो पूरी हाथ से पकड़ेंगे, समझिएगा ध्यान से कर रहे हैं। फाइन में हमने कहा कि यहां पे कम प्रयोग होता है, लेस, और यहां पे मोर, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अब आएगा कि कलम को पकड़ना फाइन एक्टिविटी है कि मोटर है, तो फाइन होगा, लेकिन वही बेंच को पकड़ना, कुर्सी को पकड़ के उठाना, तो वो हमारा मोटर हो गया। तब ये फाइन मोटर स्किल्स ये भी डेवलप होता है। क्यों करना है हमको? क्योंकि ये लर्निंग इफेक्टिव बनाना है। अब यहां पे जो दूसरी बात है हम लोगों को कि जो फोकस करना है, एम्फेसिस, ध्यान दीजिएगा इसको, एम्फेसिस, शिफ्ट enjoyment from enjoyment from achievement। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने क्या कहा कि जो इन्फेंसी और एडोलेसेंस जो चाइल्ड होते हैं वो इंजॉयमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमको क्या करना है कि शिफ्ट इंजॉयमेंट टू अचीवमेंट,
इंजॉयमेंट से हमको क्या करना है, अचीवमेंट की तरफ जब बात आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आनंद से उपलब्धि। तो कहने का मतलब यहां पे क्या आती है कि उस बच्चे में स्ट्रेस और एंजाइटी उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस और एंजाइटी। क्यों? कि हमको पढ़ने के लिए कहा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमको इसी पे ध्यान देना है। अगर इसको हम दूर कर लेंगे तो हमारा लर्निंग जो है से प्रभावशाली होगा। अब ये इंजॉयमेंट से हमको अचीवमेंट की तरफ कैसे ले जाएंगे कि प्रभावशाली होगा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या फायदा होता है, ये डिसिप्लिन और प्रैक्टिस को डेवलप करता है। तो हमने कहा अभी कि देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, और ये इसलिए बात कर रहे हैं हम लोग कि ये करने के बाद ही हम लोगों को कॉग्निशन डेवलप होगा। जो हमने कहा था अभी, आपको ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट सपोर्ट्स मेंटल एंड कॉग्निशन। तब ये जो मैंने कहा कि संज्ञान ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स द कैपेसिटी टू मेक रीजन एंड सेंस टू द सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, टू द सेल्फ एंड अदर्स। यहां पे जो बात है, ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा कि संज्ञान जो है से क्या करता है, कैपेसिटी टू मेक, तर्क करने का, सोचने का, और सेंस टू द सेल्फ, स्वयं के बारे में भी समझना और दूसरे के बारे में भी समझना। और दूसरी जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ये भी ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और जो सबसे बड़ी बात है इंटरेक्शन विथ अदर्स। ये सारी चीजें जब हो जाएगा तो निश्चित है कि डेवलपमेंट से लर्निंग जो है हमारा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में कोरिलेशन है। तो यहां पे हमने क्या कहा कि व्यक्तिगत विकास, हमारा खुद का इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, हमारा खुद का विकास, और दूसरे के साथ आज जो बात हो रही है कि लर्निंग में अगर हम बात करें कॉग्निशन की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार, तो वो कहता है खुद से अपनी सक्सेस को हासिल करता है। लेकिन अगर वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू अगर वो मेंटल डेवलपमेंट होता है तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। यहां पे कहा गया कि व्यक्तिगत विकास और दूसरे से अंतःक्रिया ये भी जरूरी है। व्यक्तिगत विकास के साथ साथ दूसरे के साथ अंतःक्रिया जरूरी है, तो हम कहेंगे कि हमारा विकास होगा, अधिगम होगा, और दोनों एक दूसरे से संबंध है। धन्यवाद।